नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अपनी चल रही थी साइंस की क्लास। साइंस में अपन पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में। बात समझ में आ गई। इससे पहले अपन ने 2 क्लासें कर ली है। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिका। बात समझ में आ गई। और इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट बात समझ में आ गई क्या? देखो, डब्ल्यूबीसी बोल दो, श्वेत रक्त कणिका बोल दो, ल्यूकोसाइट बोल दो, बात वही रहेगी। बात समझ में आ गई। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ी थी? आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। उनके बारे में थोड़ी सी बात करें तो मैंने बताया था आरबीसी का क्या है, निर्माण कहाँ पे होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। बात समझ में आ गई। उनका जीवन काल की बात करें तो उनका जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है जीवन काल? होता है उनका 120 दिन। अच्छा, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है क्या? केंद्रक उनमें नहीं पाया जाता। केंद्रक सिर्फ केंद्रक के लिए मैंने 2 अपवाद बताए थे। किस किस में? कि जो वयस्क स्तनधारी है उनमें केंद्रक पाया जाता है क्या? तो उनमें नहीं पाया जाता, सिर्फ 2 में पाया जाता है। वो अपवाद स्वरूप कौन कौन है? एक तो ऊंट हो गया और एक लामा हो गया। बात समझ में आ गई। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात कर लेते हैं श्वेत रक्त कणिका। अब देखो, इसका सबसे पहले अपन बात करेंगे इसका निर्माण कहाँ पे होता है। निर्माण कहाँ पे होगा इसका? इसका निर्माण हो जाएगा श्वेत अस्थि मज्जा में। ये तो क्या हो गया इसका निर्माण। बात समझ में आ गई। आगे बात करें अपन इसका जीवन काल। इसका जीवन काल कितना हो जाएगा? इसका जीवन काल होता है इसका 8 से 10 दिन। बात समझ में आ गई। और आरबीसी का जीवन काल कितना था? 120 दिन। बात समझ में आ गई। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे हो रहा था? लाल अस्थि मज्जा में। और इसका किस में हो रहा? श्वेत अस्थि मज्जा में। आगे बात करें अपन इसकी संख्या की बात करें। संख्या कितनी होती है इसकी? 6000 से 8000 के मध्य। बात समझ में आ गई। डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 6000 से 8000। बात समझ में आ गई। और उसकी अपन ने बात की थी लाल रक्त कणिकाओं की, तो उसकी संख्या कितनी थी आपके? कितनी थी बताओ? देखिए, 45 से 55 लाख के मध्य। बात समझ में आ गई। अब देखो, ये अपन ने बात कर ली। अब देखो, इसमें बात करते हैं आगे केंद्रक की। इसमें केंद्रक पाया जाता है क्या? तो इसमें केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। बात समझ में आ गई। डब्ल्यूबीसी में क्या केंद्रक पाया जाता है। और लाल रक्त कणिका आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। वे स्तनधारियों में सिर्फ 2 में पाया जाता। वो अपवाद स्वरूप है। क्या क्या है? ऊंट और लामा। बात समझ में आ गई। और श्वेत रक्त कणिकाओं में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ये बातें हो गई इसकी मेन। अब देखो, इसका कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है इसका? रोग प्रतिरोधक क्या है? क्षमता बढ़ाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या करती है? वृद्धि करती है। बात समझ में आ गई। तो एक बार दोबारा देखो, मैंने क्या बताया? श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। इसका सबसे पहले अपन ने देखा निर्माण कहाँ पे होता है इसका। तो निर्माण कहाँ हो जाएगा इसका? श्वेत अस्थि मज्जा में क्या हो जाएगा? इसका निर्माण हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आगे बात करें इसकी संख्या कितनी है? संख्या 6000 से कितनी है? 8000 के मध्य है। आगे बात करें केंद्रक पाया जाता है क्या? केंद्रक इनमें नहीं पाया जाता। केंद्रक क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। उपस्थित रहता है। और उसमें लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता और इसमें पाया जाता है। बात समझ में आ गई। आगे बात करें इसका कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। बात समझ में आ गई। तो एक बार करो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो, तो आगे बात कर लेते हैं। इसमें वर्णक पाया जाता है क्या? वर्णक पाया जाता है क्या? इसमें वर्णक नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता। बात समझ में आ गई। आरबीसी में पाया जाता था कौन सा? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक। उसी कारण क्या था? रक्त का रंग लाल दिखाई देता। बात समझ में आ गई। इसमें किसी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता। तो इसका रंग कैसा होता है? इसका रंगहीन होता है। रंगहीन। बात समझ में आ गई।
इसमें किसी प्रकार का रंग नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता, तो इसका क्या हो जाएगा, रंग भी कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, रंग नहीं पाया जाता इसका। बात समझ में आ गई। आगे बात करें अपन आकार की। इसका आकार कैसा होता है, आकार इसका अमीबा की तरह होता है। बात समझ में आ गई। ये हो गई इसके मुख्य मुख्य बातें। देखो एक बार दोबारा देखो मैंने क्या बताया। इसमें किसी प्रकार का वर्णक अगर क्वेश्चन में आ जाए, डब्ल्यूबीसी में वर्णक पाया जाता है तो नहीं पाया जाता। इसका रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है। और इसका आकार कैसा होता है, अमीबा के समान होता है। बात समझ में आ गई। और इसकी संख्या कितनी पाई जाती है, 6000 से 8000 के मध्य। इसका निर्माण कहाँ पे होता है, इसका श्वेत अस्थिमज्जा में क्या होता है, इसका निर्माण होता है। इसका कार्य क्या होता है, कार्य की बात करें तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। बात समझ में आ गई। आगे बात करें इसका जीवन काल तो कितना हो जाएगा, 8 से 12 दिन के मध्य। 8 से कितने दिन के मध्य, 12 दिन के मध्य। बात समझ में आ गई। तो ये हो गई मुख्य मुख्य बातें। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला पढ़ेंगे अपन प्लेटलेट्स। बात समझ में आ गई। तो चलो भाई करो इसको नोट डाउन। चलो तो भाई आगे बात करते हैं अपन प्लेटलेट्स। बात समझ में आ गई। किसके बारे में बात करेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में। इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। बात समझ में आ गई। अब देखो इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन इसका बात कर लेते हैं जीवन काल। जीवन काल कितना होता है इनका, जीवन काल हो जाएगा 7 से 10 दिन। देखो एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का कितना हो जाएगा, 120 दिन हो जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का कितना होता है जीवन काल, उसका होता है 8 से 12 दिन। और इसका प्लेटलेट्स का कितना हो जाएगा, 7 से 10 दिन। बात समझ में आ गई। चलो आगे बात करते हैं इनकी संख्या की। संख्या कितनी होती है इनकी, 1.5 लाख से कितनी होती है, 3.5 लाख के मध्य। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गई, प्लेटलेट्स की संख्या। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी पाई जाएगी, 1.5 लाख से 3.5 लाख। बात समझ में आ गई। जीवन काल समझ में आ गया आपके कितने, 7 से 10 दिन। अब बात करते हैं इसका आकार कैसा होता है। आकार की बात करें, आकार कैसा होता है इसका, आकार कैसा हो जाएगा, अनियमित। इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता। आकार कैसा होता है इसका, अनियमित होता है। बात समझ में आ गई। आगे बात करेंगे अपन कि इसका कार्य क्या होता है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, ये आप सभी को पता होगा। ये क्या बनाते हैं, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। क्या करता है ये, प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, रक्त का जो थक्का बनता है। जैसे चोट लग जाती है, खून बहने लग जाता है, तो वो रुकता क्यों है, क्योंकि रक्त का क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये कार्य करता है। अब थक्का देखो किसके कारण नहीं बनता, ऐसा क्या अपने ब्लड में क्या पाया जाता है जिसके कारण थक्का नहीं बनता, तो कौन सा वर्णक पाया जाता है, उसमें पाया जाता है एप्रिन। बात समझ में आ गई। क्या पाया जाता है, एप्रिन। एप्रिन क्या होता है, जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता। कौन सा होता है, एप्रिन। जो जोंक होती है वो क्या करती है, खून चूसती है। खून चूसती है तो उसके क्या मुंह से एप्रिन का क्या होता है, स्राव होता है, जिससे क्या है, रक्त का थक्का नहीं बनता। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए कि जो अपनी जोंक होती है तो उसके मुंह से कौन सा क्या है, वर्णक स्रावित होता है, तो कौन सा हो जाएगा, एप्रिन। एप्रिन क्यों होता है, एप्रिन इसलिए होता है कि ये रक्त का क्या है, थक्का नहीं बनने देता। बात समझ में आ गई। तो ये हो गई इसकी मेन बातें। देखो एक बार दोबारा देखो, अपन क्या पढ़ रहे थे, प्लेटलेट्स। इनका जीवन काल अपने पढ़ लिया कितना होता है, 7 से 10 दिन होता है। और आगे बात करें इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1.5 लाख से कितनी होती है, 3.5 लाख के मध्य होती है। इसका आकार कैसा हो जाएगा, आकार इसका अनियमित होता है। इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता। बात समझ में आ गई। जैसे श्वेत रक्त कणिकाओं का आकार मैंने बताया अमीबा की तरह होता है, और उसका लाल रक्त कणिकाओं का कैसा होता है, उभयतल आकार होता है। बात समझ में आ गई। आगे बात करें, ये इसका कार्य क्या होता है, प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है ये रक्त का थक्का बनने का कार्य करता है। बात समझ में आ गई। ये रक्त का क्या है, थक्का बनने का कार्य
करता है। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। अपनी हो गई रक्त की पूरी क्लास हो गई। कल अपन पढ़ेंगे रक्त का जो ग्रुप होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा बात करें अपन। देखो आरबीसी के बारे में अपन ने बात कर ली। उसका जीवन काल 120 दिन होता है। उसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। बात समझ में आ गई? उसमें क्या है, लाल रंग क्यों होता है उसका? क्योंकि उसके अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। उसके बाद में अपने डब्ल्यूबीसी की बात करी। उसको क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। उसका निर्माण कहाँ होता है? श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। उसका जीवन काल कितना होता है? 8 से 12 दिन होता है। और उसकी संख्या कितनी होती है? 6000 से 8000 होती है। बात समझ में आ गई? उसका आकार कैसा होता है? उसका आकार अमीबा की तरह होता है। और वो उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। बात समझ में आ गई? आगे बात की थी अपन ने प्लेटलेट्स की। देखो इनका जीवन काल कितना होता है? 7 से 10 दिन होता है। इसकी संख्या कितनी है? 1.5 लाख से 3 लाख होती है। आकार क्या होता है? अनियमित होता है और रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। बात समझ में आ गई? चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।